साइंस से डरते, डरना ही नहीं है, होगा। यू हैव इन्फिनाइट पावर, था के रख देंगे ऐसे बोलो, है ना। तो बोलो आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूँ। और कोई भी वर्क जो लगे आपको इम्पॉसिबल, सीधा बोलिए आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूँ। क्योंकि बनाने वाला केमिस्ट्री भी इंसान है और आप भी एक इंसान के ही बच्चे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर पेरेंट्स। तो आज हम लोग का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो, मतलब केमिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट कैसे करें। यानी कि आपको अगर केमिस्ट्री में जीरो नॉलेज है, आपको अगर केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप क्लास 9th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, 10th में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, और आप 10th के बाद क्लास 11th में आ चुके हैं ये साल 2023 में, और आपको प्रिपरेशन करना है जेई का, नीट का, या फिर क्लास 11th का, या फिर क्लास 12th का। तो मैं बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए ताकि आपका केमिस्ट्री अच्छा हो जाए, बेस्ट हो जाए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। तो हम बताने वाले हैं, हम ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं 2023 को, अब 2023 में स्टार्ट करने वाले हैं। यदि किस कौन कौन सा एग्जाम के लिए, जेई के लिए, या फिर नीट के लिए, या फिर क्लास 11th, या फिर 12th, ठीक है, ये चारों में से कोई भी अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं जो भी बताऊंगा तरीका, वो सारे टॉपिक को वन बाय वन अगर आप बेसिक में पढ़ते हैं तो आपको केमिस्ट्री पूरा आसान लगने लगेगा। तो मैं बताने वाला आखिर हूं कौन, तो मैं हूं दीपक बंडवाल और आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑन टीचिंग। आई एम वेरीफाइड एजुकेटर ऑन फिलो। तो चलिए आप लोगों का स्वागत है बंडवाल केमिस्ट्री एजुकेशन में। चलते हैं आगे हम। तो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। बी कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। पहला बात यही है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कि खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये यूनिट, ये सब्जेक्ट हमसे होगा ही होगा। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, ये होगा ही नहीं, नहीं ये होगा, तुमसे ही होगा। और अपने दिल में बोलिए आई कैन डू इट, मैं इसे करूंगा। जब भी फील, कोई भी सब्जेक्ट में आपको फील होता है वीकनेस, कोई भी काम आप करने जाते हैं अपने आप में लगता है थोड़ा सा भी वीकनेस, डिमोटिवेट, तो सीधा एक मंत्र याद कीजिए, आई कैन डू इट, ये काम मुझसे ही होगा। तो ये केमिस्ट्री भी आपसे ही होगा। अब मैं बात करने वाला हूं इस फॉर्मूला के बाद, सेकंड फॉर्मूला, कि आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या जरूरत है। जैसे मैं बात करूंगा कि आप अगर इंग्लिश सीखते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज चाहिए। इंग्लिश सीखने के लिए आपको चाहिए ABCD Z तक, क्योंकि ABCD 26 जो लेटर हैं, यही लेटर के कॉम्बिनेशन से क्या बना, पूरा इंग्लिश बना हुआ है। अगर मैं बात करूं हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ने के लिए आप क्या सीखते हैं, क ख ग घ अंगा पूरा सीखते हैं, ठीक है। 40 और 52 लेटर होते हैं, ये पूरे के पूरे 44 लेटर होते हैं, और ये पूरे के पूरे लेटर आपको जरूरत पड़ता है। उसी तरह ठीक अगर मैथ सीखना हो तो आपको 1 to 100 तक आना चाहिए, प्लस माइनस जोड़ घटाव प्लस इसको असेंबल करना आना चाहिए। लेकिन आपको केमिस्ट्री सीखना है तो आपको बेसिक चीज क्या आना चाहिए। तो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक अगर बात करें तो बेसिक होता है 118, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस एलिमेंट को, इस पीरियोडिक टेबल को सीखने से पहले एक चीज और सीखना होगा, क्या, कि ए बी, क्योंकि एलिमेंट भी लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने का तरीका होना चाहिए। यानी कि आपको सबसे पहला मैं जो बताने वाला हूं आपको हंसी और करिएगा क्या मैं बता रहा हूं, आपको कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कैपिटल ABCD टू Z तक आना चाहिए आपको कैपिटल में अच्छे से। दूसरा स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABC टू Z आना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं दो एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा सर आपने क्यों बोल दिया। देखिए मैं एक एलिमेंट लिख रहा हूं यहां पे, समझिए इसका। एक है यहां पे कुछ ये, दूसरा है ये। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में ये भी CO दिख रहा है, ये भी CO दिख रहा है, ये कैपिटल C कैपिटल O, ये कैपिटल C स्मॉल O। दोनों में डिफरेंस है, एक पॉइजन है, एक हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक कोबाल्ट है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर तुम सूंघ लिए तो क्या, हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन कोबाल्ट हमारे बॉडी में होता है, क्यों, क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है, यहां पे बोल सकते हैं इसको क्या, ये है हमारा कार्बन, सॉरी हाँ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड।
ऑक्साइड। क्यों? कार्बन को भी कैपिटल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऑक्सीजन में ओ भी, कोई भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि दो कोई भी एलिमेंट में दो सिंबल है तो फर्स्ट कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। तो यहाँ पे इसको क्या है, ये हमारा है कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया कि क्यों हम लोग को जरूरी है एबीसीडी सीखना। अब सिंबल, केमिस्ट्री में सिंबल यूज होगा और सिंबल में अगर एबीसीडी में अगर कैपिटल और स्मॉल एबीसीडी को आप मिक्स करते हैं तो कंपाउंड का मतलब ही बदल जाएगा। कंपाउंड का मतलब बदल जाएगा तो पॉइजन हो जाएगा। एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, यहाँ पे कोबाल्ट हो रहा है, इसलिए अल्फाबेटिकल आपको आना चाहिए। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे अच्छा से पता होना चाहिए। मेन बात बोले तो यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन ये दोनों बात को सीखने के लिए ये दोनों तीनों बात हम लिखे थे। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब 118 एलिमेंट का जानकारी किस रूप में होना चाहिए? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 118 तत्वों का नाम लिखें, 1 बाय 1 करके आपको आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 118 तत्वों का। और एक और मेथड में बताऊंगा, ट्रिक मेथड। यहाँ पे दो मेथड में यूज करने वाला हूं बताने के लिए आपको। एक होगा आपका ट्रिक मेथड और एक सिस्टमेटिक मेथड। तो ये 1 बाय 1 करके ये दोनों को मैं लेक्चर में बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं कि क्या क्या बेसिक चीज आपको पढ़ना चाहिए जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट करने की। अब पॉइंट नंबर 2 आता है जो हमको पढ़ना है। दूसरा आता है हमारा पीरियोडिक टेबल के बाद कंपोजिशन ऑफ एटम्स। ठीक है, दूसरा आना चाहिए क्या कि क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हो कहीं ना कहीं एटम से मिलकर बने हुए हैं। और एटम्स किसका कंपोजिशन है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां पे होता है तो ये आप 10th 9th में थोड़ा सा जानकारी आया होगा आपके पास, तो उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा। तो दूसरा जो हम लोग को पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ क्या? एटम्स। ठीक है, अब एटम्स किस किस का कंपोजिशन है तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका भी लेक्चर बनाएंगे, सबका एक लेक्चर में बनाने वाला हूं अलग अलग करके। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये कंपोजिशन ऑफ एटम्स आ गया तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है, ये एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुद्ध हिंदी में कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10th क्लास से आते हैं तो उन्हें हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हिंदी में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और एक चीज और जरूरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि बहुत सारा स्टेट बोर्ड जो होता है हिंदी में होता है, तो वो बोर्ड से जब 11th 12th आते हैं तो कई बार 11th 12th इंग्लिश में ही सीधा स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग अपने पे पैसेंस रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखने वाला हूं मैं, जो भी लिखूंगा मैं आपको समझ में आ जाएगा। तो पैसेंस रख करके उसको पढ़िए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे आता है तीसरा, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको आना चाहिए। ठीक है, हिंदी में इसको बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये छूट जाता है हिंदी लिखने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बाद हम बात करें तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, और वैलेंसी क्या होता है। तो तीसरा बात के बाद हम इधर लिख देते हैं, जो चौथा बात आपको पता होना चाहिए इस पूरे ये में, वो होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी देखिए, एक होता है क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तीसरा वैलेंसी। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसके बाद जो लेक्चर बनेगा फोर्थ ये लेक्चर बनेगा। उसके बाद पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हम लोग को बनाने आना चाहिए फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको बनाने आना चाहिए। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, तो देखिए ये मैंने भी 5 चीज लिखा, 1 2 3 4 5, ये पांचों चीज को मान सकते हैं कि बेसिक हथियार है और यही खुदाएगा आपको वार जोन में। ये हमारा एक तरह से क्या है आपके लिए, मैं इसको घोषित करता हूं वार जोन, युद्ध का मैदान है ये वार जोन। ठीक है, आपके लिए क्या है वार जोन, और ये आपके लिए क्या है नीचे सब है हथियार।
तो जान लीजिए एक चीज साफ साफ कि यदि आपको स्टार्ट करना है केमिस्ट्री को पूरे बेसिक से, यू स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आपको कुछ भी अगर केमिस्ट्री के बारे में नहीं आता है, क्लास 11, क्लास 9 में, क्लास 10 में, या फिर आता भी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, किसी भी मीडियम से हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले कवर करना चाहिए क्लास 11 जेईई या नीट के प्रिपरेशन से पहले, तो आप देखिए 2023 में सबसे पहले आपको अपने आप पे क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप पे ये भरोसा होना चाहिए कि हमसे ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ऐसे मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हमसे होगा ही नहीं, मैं इससे नहीं हो पाएगा, साइंस से डरना ही नहीं है, होगा। यू हैव इन्फिनाइट पावर, फाड़ के रख देंगे ऐसे बोलो खुद भी, है ना। तो बोलो आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूं। और कोई भी वर्क जो लगे आपको इम्पॉसिबल, सीधा बोलिए आई कैन डू इट, मैं ऐसे कर सकता हूं, क्योंकि बनाने वाला केमिस्ट्री भी इंसान है और आप भी एक इंसान के ही बच्चे हैं, तो इसे पढ़ेंगे फाड़ के। अब दूसरी बात, आपको एबीसीडी आना चाहिए, कैपिटल स्मॉल दोनों, ABCD to Z, एक कैपिटल लेटर में, दूसरा स्मॉल लेटर में। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट लिखे होते हैं वो कैपिटल और स्मॉल के सिंबल को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए। दूसरी बात, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, एक सिस्टेमेटिक वे से, मतलब 1 to 18, 1 2 3 4 इस तरह करके पूरा। दूसरी बात, उसी को बात को ट्रिक से समझेंगे, तो मैं दोनों बात को एक लेक्चर में बना के समझाऊंगा। फिर तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन ऑफ एटम, मतलब एटम जो क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री का मतलब ही होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो केमिस्ट्री है पूरे एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर के बना हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे क्या कि केमिस्ट्री को यहाँ पे एटम्स को 3 पार्ट में बांटेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसको 1 by 1 करके पहले देखेंगे बेसिक लेक्चर में। उसके बाद होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब उसी को थोड़ा सा एडवांस करके मैं यहाँ बताऊंगा, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा जोड़ करके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, और वैलेंसी क्या है, ये तीनों बात। अब ये वैलेंसी से ही हम लोग को पता चलता है कि कौन सा एटम्स, कौन से एलिमेंट के साथ कौन सा एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा और एक नया मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड बनाएगा। उसके लिए हम लोग को जरूरत है फार्मूला ऑफ कंपाउंड। और मेनली ये पांचों मिलने के बाद हमारा बनता है हथियार, और इससे हम लोग कूदेंगे वार जोन में, युद्ध के मैदान में। तो युद्ध का मैदान क्या क्या होगा 2023 में आपके लिए, जेईई, नीट, क्लास 11, क्लास 12। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। और इस लेक्चर के साथ मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, और पांचों को मैं 1 by 1 करके लेक्चर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। तो अपने दोस्तों के साथ बात को शेयर कीजिए, और पूरा केमिस्ट्री 11th और 12th जेईई और नीट के लिए पूरे मेरे यूट्यूब चैनल बनवाल केमिस्ट्री एजुकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।